बंसल सर और मैंने जब ये कोटा में एक तरह से कोचिंग की शुरुआत करी थी तो हम दोनों मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते थे कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। वो मैथ्स के टीचर थे, मैं फिजिक्स का था। फिर बाद में जब हमारे दोनों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने तो हमने जो कंपटीशन था वो एक दूसरे से बेहतर करने का था। थोड़ा कंपटीशन का नेचर बदल गया है, मतलब अब बिजनेस भी आ गया है ठीक, क्योंकि देखो लाखों बच्चे आते हैं परंतु बच्चे हज़ारों में सेलेक्ट होते हैं, लाखों में नहीं होते। या वो जो खाद मिट्टी डालनी चाहिए ना उस पेड़ को बड़ा करने के लिए, वो भूल जाते हैं उसको डालना। तो हेलो बच्चा लोग, आज है हम लोग प्रमोद माहेश्वरी सर के साथ और आपको बहुत सारी इनके सर की तजुर्बे वाली बातें मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? पहले तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मज़े में हूँ। चलिए सर, तो शुरू करते हैं सर, है ना। सर, जो आजकल सोशल मीडिया का दौर जो चल रहा है, तो आपने एक हिस्ट्री बनाई है, कोटा को कोटा बनाया है सर। तो कोटा को आप फ्यूचर में क्या देखेंगे? मतलब देखिए, कोटा तो एक एजुकेशन सिटी है और फ्यूचर में भी ये एजुकेशन सिटी रहेगी और हर दिन ये बेहतर हो रही है जी। तो बेहतर होती ही जाएगी जी। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि कोटा जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिटी के रूप में हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यहाँ के तो क्या कण कण में हवा में ही एजुकेशन है जी। तो मुझे तो फ्यूचर आज अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया फ्यूचर है शहर का, शहर में जो लोग काम करते हैं उनका और शहर में आने वाले बच्चों का। जी सर। सर, एक क्वेश्चन है मेरा, हिस्ट्री से रिलेटेड ही है कि एक ज़माना था जब आप लोग और बंसल सर हुआ करते थे, दो ही लोग हुआ करते थे। आज के ज़माने में बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे लोग आ गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, तब भी क्या आप दोनों के बीच में भी कंपटीशन हुआ करता था क्या? क्या पहले के कंपटीशन में और अभी के कंपटीशन में बहुत फ़र्क है। बंसल सर और मैंने जब ये कोटा में एक तरह से कोचिंग की शुरुआत करी थी तो हम दोनों मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते थे कि बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। वो मैथ्स के टीचर थे, मैं फिजिक्स का था और बहुत से बच्चे तो कॉमन भी थे जो उनके यहाँ भी पढ़ते थे, मेरे पास भी पढ़ते थे। फिर बाद में जब हमारे दोनों के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने तो हमने जो कंपटीशन था वो एक दूसरे से बेहतर करने का था, बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम एक दूसरे की टीचर्स को तोड़ रहे हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रयास ये रहता था कि अगर उन्होंने एक लाइन खींची हुई है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे बड़ी लाइन ड्रॉ करूं और उनकी कोशिश रहती थी कि मुझसे वो बड़ी लाइन ड्रॉ करें। मतलब एक दूसरे से बेहतर करने का कंपटीशन था। अभी के ज़माने में थोड़ा कंपटीशन का नेचर बदल गया है, मतलब अब बिजनेस भी आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा करने की कोशिश लोग नहीं करते, वो तो आज भी कर रहे हैं लोग कि दूसरे से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसमें जो शुद्धता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, वो थोड़ी कम हो गई। अब बिजनेस भी इसमें आ गया है कि बिजनेस में मुझे ज़्यादा बच्चे चाहिए, मुझे कम बच्चे चाहिए, मेरे को हज़ार चाहिए, लाख चाहिए, इस तरह की बात भी अब होती है। तो थोड़ा सा बदल गया है। तो ऐसा कंपटीशन उस ज़माने में तो नहीं था, हेल्दी था, अच्छा था, मज़ेदार था। अभी का जो है वो हेल्दी नहीं है, अभी कट थ्रोट है। अभी एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि लड़ाई है और वो लड़ाई बच्चों को इकट्ठा करने की है, पढ़ाने की कम है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कोटा को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, इवन मैं ये कहना चाहूँगा आपने जिया है सर कोटा को, तो बच्चों के हिसाब से और क्या बेहतर किया जा सकता है सर? देखिए, कोटा है ना, हर साल बेहतर हुआ है बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए। कोई ज़माना था जब यहाँ पर बच्चे आते थे तो जैसे घर के पास में गैराज वाला रूम रहता है उसमें रहते थे, एज ए पेइंग गेस्ट रहते थे, मेस फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई, क्योंकि पढ़ाते तो पहले भी अच्छा थे और अभी भी हैं। पढ़ाने के साथ साथ क्या बच्चे के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है कि कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सब कुछ है। तो वो साथ में पिछले सालों में बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं। अब अगर और अच्छा करना है तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग बच्चों की ज़्यादा होनी चाहिए, उनके लिए मोटिवेशनल सेमिनार ज़्यादा होने चाहिए, गाइडेंस ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि देखो लाखों बच्चे आते हैं परंतु बच्चे हज़ारों में सेलेक्ट होते हैं, लाखों में नहीं होते। तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे यानी ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते आईटी और मेडिकल में। तो वो बच्चे क्या करें अगर आईटी मेडिकल में नहीं हुआ? तो उसके लिए शहर के और शहर के सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलकर उन बच्चों को गाइड करना चाहिए कि चलो भाई, अब आपका आईटी नीट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर हम ये कर पाए कोटा में तो मुझे लगता है कि हम एक्चुअल में जो सच्चे एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो हो जाएंगे। बिजनेस से परे हम बच्चों की सहायता करने लग जाएंगे कि भाई देखो, आईटी मेडिकल आपका सपना था, हमने आपके साथ प्रयास करा, आपने करा, पूरा हुआ, बहुत अच्छी बात। नहीं पूरा हुआ तो कोई ना कोई दूसरी एक सही जगह पर जहाँ पर आपका भविष्य सुनिश्चित है
वहाँ पर हम आपको पहुँचा रहे हैं, और अगर हम ये कर दें तो मुझे लगता है कि एक नया लेवल हम एजुकेशन में अचीव कर लेंगे। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर, कोटा में हर साल बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुलते हैं और हर अगले 1-2 साल बाद वो बंद हो जाते हैं, तो क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? मतलब एक्चुअली क्या, कोटा का एक अपना सिस्टम है जी और कोटा का जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ पर जिसको बना है सालों में उसने बिल्ड करा है, एक मिट्टी से निकला हुआ पेड़ है, उस मिट्टी की ज़रूरत है और उसमें उसी तरह के आपको खाद बीज डालने पड़ते हैं तभी वो पेड़ जिंदा रहता है। बहुत से नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वो ये देख कर आते हैं कि भाई पुराने इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो हम भी शायद ओवरनाइट कर लेंगे, परंतु उनके पास या तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता या वो जो खाद मिट्टी डालनी चाहिए ना उस पेड़ को बड़ा करने के लिए वो भूल जाते हैं उसको डालना या नहीं डाल पाते, तो उनसे उनका पेड़ बन नहीं पाता। अगर वो कोटा में आकर कोटा के सिस्टम को और उसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें और ईमानदारी से करें, जितनी ईमानदारी से पुराने इंस्टीट्यूशन ने करा है, तो वो उनका पेड़ और बड़ा होगा और वो यहाँ रह पाएंगे। वो कर नहीं पाते हैं इसलिए वो फिर बंद हो जाते हैं। जी सर। अच्छा सर, इस साल को लेकर मेरा एक और क्वेश्चन है, इस साल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आई है ना बच्चों को, वो आई कि बच्चों को रूम नहीं मिल रहा, हॉस्टल नहीं मिल रहा या पीजी नहीं मिल रहा। तो सर मतलब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ इस साल? इस साल एक तो ये साल अपने आप में बड़ा स्पेशल रहा है। कोरोना के 2 साल थे जिसमें बच्चे आ नहीं पाए, तो डबल स्ट्रेंथ हो गई एक तरह से। अब हर बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा था या पढ़ ही नहीं रहा था, अब उसको लगता है कि एक चांस मुझे ऑफलाइन में आकर पढ़कर अपने आप को देना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो जितने कोटा में आने चाहिए या कोटा जितनों को सर्विस दे सकता है, अकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा आ गए, वो जो किसी ने सोचा नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लिमिटेशन है, ओवरनाइट तो हॉस्टल्स बन नहीं सकते, रूम आ नहीं सकते, पीजी नहीं आ सकते, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत आई। जो मुझे लगता है कि शायद आने वाले सालों में कोटा में कुछ लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा और कुछ बच्चे जो होंगे मॉडरेट हो जाएंगे। जब भी डबल स्ट्रेंथ आ रही है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो जाएगी, तो आने वाले सालों में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी, एक क्वेश्चन और, आपने कोरोना का नाम लिया, तो कोरोना के टाइम पे लोग बातें किया करते थे कि देखिए अब कोटा खत्म हो जाएगा, या फिर कोटा में देखना अब क्लासरूम नहीं चलेगा, अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए सर। मुझे लगता है कि कोरोना के पहले ऑफलाइन था, कोरोना के दौरान ऑनलाइन था। ऑनलाइन से कुछ लोग फेडअप हुए, अब वापस ऑफलाइन में आ रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बिल्कुल बेकार है, ऑनलाइन के अपने फीचर्स हैं, ऑनलाइन की अपनी ब्यूटी है, ऑफलाइन की एक अपनी ब्यूटी है। मुझे लगता है कि समय के साथ दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको कोई ना कोई ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा और अपनी तैयारी में उसको वो यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई बच्चे की क्लास छूट जाती है ऑफलाइन में, तो वो तो दोबारा नहीं पढ़ सकता ना, और साल खराब हो जाएगा उसका। अगर 2-4 क्लास छूट गई तो कोप अप नहीं कर सकता, परंतु ऑनलाइन से वो उस लेक्चर को दोबारा पढ़ सकता है, समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन की कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे लगता है ऑफलाइन के साथ मिलकर चलेंगे आने वाले समय में। मैं नहीं कहता कि ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, परंतु ऑनलाइन का सपोर्ट इसके साथ जरूर चलेगा पैरेलल। जैसे आज हम कैरियर पॉइंट पे जो क्लास चलाते हैं उसको रिकॉर्ड करके हाथों हाथ बच्चों को क्लास के बाद अवेलेबल भी करा देते हैं। तो इस तरह के मॉडल अब लोगों को बनाने पड़ेंगे डिलीवरी के, और ऑनलाइन तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है और ऑफलाइन अपने आप में ज़रूरत है, तो दोनों साथ में रहेंगे। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आप खुद IIT दिल्ली से हैं, तो अभी आज के युवा को आप देखते हो, कोटा आते हो, 14-15 साल के बच्चे आते हैं, तो कैसा फील करते हो, क्या सोचते हो उन बच्चों को देखकर? जो अभी बच्चे आते हैं ना उनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छा शेर मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि नए दीवानों को देखकर खुशी होती है, हम भी ऐसे थे जब आए थे वीराने में। तो जब मैं छोटा था ना तो मैं भी सपने देखता था कि IIT में सेलेक्ट होऊंगा। कोटा में तो कोई तैयारी का माहौल नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही थे, जिसको रो बोलते हैं ना, एकदम रो थे बच्चों की तरह। वीरान था, ज़िंदगी में सिर्फ उत्साह ही उत्साह था, और डायरेक्शन कुछ लोगों ने दिया और फिर हम IIT में चले गए। तो इन बच्चों में भी जोश है, इनको देखकर बहुत खुशी होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन पे पढ़ रहे हैं वो इनको बहुत मोटिवेट करके अच्छा पढ़ाकर इनके सपने साकार करेंगे, और ये आगे जाकर शायद हम लोगों से भी ज़्यादा धूम मचाएंगे। जी सर। तो बच्चों, ये प्रमोद सर के साथ आज हमारी चर्चा रही और काफ़ी सारे अच्छे सवालों के जवाब मिले, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।